और मुझे अल्लाह ताला ने ऐसे मौके दिए, मौके के साथ मुझे कुछ ऐसे लोगों की सपोर्ट हमेशा रही है, जो मेरे शायद मुझे कभी उस तरह से मौका नहीं मिला है, मुझे याद नहीं रहता उस तरह से नाम, बट मेरी फैमिली, मेरे क्लोज फ्रेंड। अच्छी अदाकारा तो बन गई, लेकिन अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी नहीं गुजर पाई। सजल अली ने अपने दिल का हाल जो है वो बयान किया। वो जो आंसू निकल रहे थे वो दिल के हाल की अक्कासी करते हैं। इंसान जो है बहुत कुछ छुपाता है, लेकिन अपना दर्द और तकलीफ नहीं छुपा पाता। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को आखिर तक मुलायजा करें। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता अदाकारा सजल अली ने अदाकारी को बतौर पेशा अपनाने के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। लॉलीवुड बॉलीवुड में बड़ी शानदार अदाकारी की उन्होंने, और सजल ने अपने करियर का आगाज़ 2011 में ड्रामा सीरियल महमूदाबाद की मलकाएं से किया था। ये ड्रामा सीरियल हुमायूं सईद की प्रोडक्शन हाउस जो है उसने तख्लीक किया था। बहुत ही प्यारी एक्टिंग की, बहुत ही क्यूट लग रही थी, और बस सबके दिलों पर राज करना शुरू हो गई। इस ड्रामा सीरियल के ऑन एयर होने के बाद सजल अली ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और कामयाबी के मनाजिल वो तय करती हुई आगे बढ़ती गई। सजल अली न सिर्फ पाकिस्तान में अपनी कारकर्दगी का लोहा मनवा चुकी हैं, बल्कि अपनी अदाकारी से वो इंडिया में जहाँ जहाँ उर्दू समझी जाती है वहाँ उन लोगों के दिलों पर राज करती हैं। उन्होंने बॉलीवुड में भी फिल्म की और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। अदाकारा ने हाल ही में एक तकरीब के दौरान इंकशाफ किया कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वो अदाकार बनेंगी। अदाकारी में आने और बतौर पेशा अदाकारी को अपनाना सब कुछ हादसाती तौर पर हुआ। सजल ने यह भी कहा कि जब मैं इंडस्ट्री में आई तो मेरी काफ़ी जो एज थी वो बड़ी कम थी। छोटी उम्र में मैं जो हूँ इंडस्ट्री में आई थी, और मैं बड़ा अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ कि मुझे बहुत अच्छे अदाकार मिले। उन अदाकारों के साथ भी मैंने काम किया जिन्होंने मुझे हमेशा जो है मुझे अप्रिशिएट किया। अप्रिशिएट करने से याद आया, कुछ दिन पहले आहत रज़ा मीर जो इनके एक्स हस्बैंड हैं, उनसे पूछा गया कि आपने जिन अदाकारों के साथ काम किया उनके बारे में बताएं कौन सबसे अच्छी थी। अब सजल के साथ काम किया, दरानीर के साथ काम किया, और जिसकी वजह से कहते हैं कि इनका घर टूटा, उसके साथ भी काम किया, रमशा खान। तो उन्होंने तीनों का नाम ले दिया। सजल की भी तारीफ़ उनको करनी पड़ी, और रमशा जो है लोगों ने लिखा कि रमशा तो अगर अच्छी अदाकारा होती तो आज वो बहुत सारे ड्रामे कर रही होती। लेकिन खैर ये अब उनका अपना ओपिनियन है। इस पर काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों ने अप्रिशिएट भी किया था कि बड़ा अच्छा जेस्चर है आहत रज़ा मीर की जानिब से कि उन्होंने सजल की तारीफ़ की। और फिर उसके कुछ दिन बाद एक फंक्शन में दोनों का टकराव होता है, और हमने वो टकराव देखा। एक एक वीडियो, एक एक क्लिप ने दिल को खून के आंसू रुलवाया। और मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, कभी उस इंसान की कदर नहीं कर पाता कोई भी मर्द या औरत जो उसको हासिल हो जाता है। हासिल जब हो जाए तो फिर वो कहते हैं कि मट्टी हो जाता है और ख़ाक हो जाता है। हासिल ना हो तो फिर सोनी माहिवाल, उसके बाद सस्ती पुन्नू, और उसके बाद रोमियो जूलियट, तो ये सब हीर रांझा। तो जब हासिल नहीं होता तो फिर कदर होती है, हासिल हो जाए तो सब कुछ बस ऐसा हो जाता है कि 3 साल की मोहब्बत के बाद तब शादी हुई तो वो 1 साल भी ना चल पाई। ये एक रिग्रेट जो है वो कहीं ना कहीं है, कहीं ना कहीं होगा। माज़रत, वालदा से बड़ी मोहब्बत करती थी। जब वालदा इस दुनिया से गई तो उन्होंने एक प्रोग्राम में बोला था, आहद मेरा सबसे ज़्यादा कीमती असासा है। और फिर लोगों ने अपने कीमती असासों को भी अपने हाथ से जाने दिया, क्योंकि जाने वाले को आप रोक नहीं सकते। अगर मोहब्बतों में तफरीक हो जाए या मोहब्बत ना रहे तो फिर किसी भी इंसान को रोकने का कोई फ़ायदा नहीं। इस पर अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत सारे लोग जिनकी मोहब्बतें जा चुकी हैं, क्या ज़बरदस्ती आप मोहब्बत को रोक सकते हैं? किसी को बोल सकते हैं कि ज़बरदस्ती उससे मोहब्बत करे? अच्छा, वो सजल अली एक्टिंग की दुनिया में तो कामयाब रही, लेकिन जो उनकी लव लाइफ थी उसमें कामयाबी उनकी कभी देखी नहीं हमने, नज़र नहीं आई। नाकामी के बाद काफ़ी अर्सा अपसेट रहीं। फिर हम बोलेंगे कि ज़िंदगी में जो है जो आपके होते हैं वो आपको छोड़ के नहीं जाते, उनसे मामलात ख़त्म नहीं होते। तो जो आपको छोड़ के चला गया, या रास्ता बदल गया, या रिश्ता ख़त्म हो गया, आगे बढ़ना चाहिए। पीछे मुड़कर देखने में कुछ